पर ये लोग वोटिंग मतदान जागरूकता के लिए कुछ सुनाना चाहते हैं, सुनाइए। हम लोग 4 बैत कलाकार हैं, तो आपके लिए एक 4 बैत पेश है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। लीजिए पेश है। भारत में चुनावों की लहर आई हुई है, यारे भारत में चुनावों की लहर आई हुई है। भारत में चुनाव की लहर आई हुई है। नेताओं में वोटों की जंग छाई हुई है, यारे भारत में चुनावों की लहर आई। सब वोट करने जरूर जाइए, जब जब आपके क्षेत्र में चुनाव हो जरूर वोट करने चाहिए। कुछ लड़कियां सवाल पूछेंगी, औरतें जो इधर बैठी हैं लड़कियां, कोई तो हाथ उठाइए। भोपाल में सबसे मैम, मैं विश्वास सारंग जी से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने अपने नरेले में तो खैर बहुत काम किया है, उसकी तो बहुत ही तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। मगर हमारे आप बीजेपी वाले तो नहीं है? बीजेपी वाले में आम नागरिक हूँ। और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों के बारे में ऐसे बोलते हैं कि सारे जो है घुसपैठिए हैं, ये उनका बोलना एक प्रधानमंत्री के मुँह से नहीं मैं मतलब वो चाहता हूँ, मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं वो? ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो मूल मंत्र है ना, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो यदि देश से प्यार करता है तो वो घुसपैठिया नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। ये मुसलमानों को घुसपैठिया बोला, ऐसा नहीं है। जो घुसपैठिया उनको घुसपैठिया बोला, उनको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। कांग्रेस के आवेद ओवैसी से है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि कांग्रेस जो है दावा करती है आजादी व्यवस्था कि हम पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी जी खुले मन से कई बार बोलते हैं देश में 50% ओबीसी है, 8% आदिवासी है, 15% एससी है। वो क्यों ये सब बताते हैं बार बार? देश को क्यों तोड़ने की कोशिश की जा रही है बार बार? ये तोड़ने 2 लाइन का जवाब। ये तोड़ने के लिए अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय का सवाल है, इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये राहुल गांधी जी ने बोला है और आपकी कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि देश के संसाधनों में सबसे पहला हक मुसलमानों का है। जहां 85% आज हिंदू सनातनी या और अन्य धर्म के रहते हैं, एक ही धर्म के लेकर चलते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 1990-91 में कश्मीर में के पंडितों को भगाया जा रहा है, 5 लाख पंडितों को भारत कर दिया है, उनकी महिलाओं को वहां पर रख लिया, उनकी मंगलसूत्र छीन लिए, उनकी जमीन छीन ली। आज तक कांग्रेस राहुल गांधी उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? और जब आप देखते थे हमेशा जब कांग्रेस सरकार होती थी हर जगह। मनमोहन सिंह जी के बयान पर देखिए उनका सवाल है, उसका जवाब दीजिए पहले। अंजना जी, 2 हिस्सों में मैं छोटा बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया, जिसमें 90% हिंदू थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 14 करोड़ मनरेगा के तहत काम चाहने वालों को अधिकार दिया, जिसमें 90% हिंदू थे। कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा का अधिकार करोड़ों बच्चों को दिया, जिसमें 90% हिंदू समाज के लोग थे। कांग्रेस पार्टी ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया था खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, जिसमें 90% थे। दूसरी बात, मैं आखिरी बहुत जरूरी 1 मिनट ये सवाल का जवाब देना चाहिए। जब 90 दुबे जी कश्मीर की बात चल रही है, आप पूरे ऑल ओवर उसकी दोनों पर 2 लाइन का जवाब जल्दी से। मनमोहन सिंह पे आइए ना, मनमोहन सिंह जी के बयान पर। 1 सेकंड प्लीज। कश्मीर पर जवाब देश को सुनना चाहिए। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की केंद्र में सरकार थी, जब पंडितों को वहां से हटाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जब नदी मार्ग का हमला हुआ, जब किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर काट दिया गया। सिंहपोरा का हमला हुआ, जब सिखों को काट दिया गया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज रजनीबाला को, राहुल भट्ट को, माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, टारगेटेड किलिंग हो रही, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। और सैफुल्लाह फारूक, ये बात देश को मनमोहन सिंह जी के बयान पे आए नहीं चाहिए। सैफुल्लाह फारूक, अरे आइसक्रीम पूरा पिघल गया। सवाल पूछना चाह रही है, रुकिए। जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। एक सेकंड प्रश्न भी मेरा आइसक्रीम से ही जुड़ा हुआ है। को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तालिब हुसैन, अरे सुनिए सर, जनता की भी सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी प्रभु इधर। हाँ,
एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम अभिलाषा है और इससे पहले मैं बता दूं कि मेरी तबीयत हल्की सी खराब थी, तो मेरी मित्र जो है गर्मी में मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं 20 साल की हूँ और मेरी मित्र तबीयत खराब होने पर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आ रही हैं, तो आपके मित्र ऐसे क्यों हैं कि आपकी तबीयत खराब होने पर आपका साथ छोड़कर चले जा रहे, या फिर दूसरे दल के पास ज्यादा महंगी आइसक्रीम है या ज्यादा अच्छा फ्लेवर है कि ईडी के केस वाले नेता भी उनके पास चले जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या अभिलाषा? जी, पढ़ती क्या हो? जर्नलिज्म। क्या बात है अंजना जी, भाई, आइसक्रीम पर सवाल है, बिल्कुल सही सही जवाब दीजिएगा। बल्कि मैं तो पीछे देख रही थी, दोनों बात कर रहे थे, मुझे लगा अब अभय दुबे जी ना कल से बीजेपी के प्रवक्ता बन जाए। हमारी बिटिया का आइसक्रीम पिघले, उसका स्वाद न बिगड़ जाए, इसलिए मैं बताता हूँ। अजीत पवार, यही मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी। जुलाई 21 में उसके खिलाफ ईडी ने प्रेस नोट जारी किया। आज उसका और उसकी वाइफ सुनेत्रा पवार का नाम हटा दिया। मेरा निवेदन है तुरंत खत्म कीजिए। देखिए, मैं भी गाड़ी से ही आया हूँ, मुझे भी उतना ही समय सारे सवाल ज्यादा उनको हो रहे, मैं क्या करूँ? अब जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए। एक हिंट तो दे देते कि छिंदवाड़ा इस बार कैसे जीत रहे हैं। हमने सुना था पहले बहुत अंदर खाने आप लोगों की चर्चा चल रही थी, कमलनाथ जी से फिर बात बनी नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आइसक्रीम का वो फ्लेवर आया देश में मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी है कि गारंटी पूरी होगी, इसलिए सरकार बन रही है। 29 की 29 जीत रहे हैं, छिंदवाड़ा भी जीत रहे हैं। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ अंजना जी, मुख्य मुद्दा यही है। अभी बहुत बातें हुई, मनमोहन सिंह की बात हुई जिस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मनमोहन सिंह जी ने निश्चित रूप से समाज को, देश को तोड़ने का बयान दिया, उस पर जवाब नहीं दे रहे। और कांग्रेस के नेताओं के बारे में अब ये बहुत शायराना बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो मैं भी बोल लूंगा। मैं भी बोलूं ना, एक आध शेर तो मैं भी, एक आध शेर तो मुझे भी बोल लें दो भाई। बोलिए। कांग्रेस के नेताओं के बारे में किसी ने लिखा, ये बहुत डींगे हक रहे हैं ना, हमने ये किया, हमने वो किया। तो कौम के गम में डिनर खाते थे हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते थे हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत था मगर आराम के साथ। तो ऐसी कांग्रेस की सरकारें थी। ठीक है। इस देश में मोदी ने आकर विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया है, इसलिए हम जीत रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं अंजना जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं और इस सदन में ये एक खुला प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, मैं भाजपा के कार्यकर्ता के नाते नहीं बोल रहा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ये चुनाव पूरी दुनिया को संदेश देने वाला चुनाव है कि सकारात्मकता के साथ कैसे चुनाव होता है। कोई नेता यदि ईमानदारी से काम करता है तो वो केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज नहीं करता, जनता के दिलों में राज करता है। चलिए, इसी के साथ तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भोपाल के तमाम लोग आए। एक बार फिर से आपको बता दें, आज का लकी नंबर है 23। रोज का लकी नंबर आप नोट करें। आप में से 5 लोग हमारे साथ इस चॉपर पर लोकसभा सीट पे कवरेज के लिए पहुंचेंगे। आज का लकी नंबर है 23।